वेलकम ऑल ऑफ यू इन द यूट्यूब चैनल ऑफ फार्मा वर्ल्ड। आज के हम इस यूट्यूब वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि जीपैट क्या होता है और जीपैट से रिलेटेड में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। जीपैट जीपैट मीन्स ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक टेस्ट होता है जो सिर्फ और सिर्फ फार्मा स्टूडेंट्स के लिए होता है। इस टेस्ट को कंडक्ट कराया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। अब इस टेस्ट के थ्रू आप किस चीज के लिए एलिजिबल है? अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंडिया के टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन दिया जाएगा। साथ साथ आपको पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है जो होती है लगभग 10,000 से लेकर 12,000 तक के बीच में। अब कुछ हम जीपैट के बारे में देखते हैं। जो जीपैट में नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 125 मींस 125 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन सही करने पे आपको +4 मतलब 4 नंबर मिलेंगे और अगर एक भी क्वेश्चन गलत जाता है तो -1 आपके नंबर काट लिया जाएगा। ये पेपर 3 घंटे का होता है और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। अब हम जानते हैं कि जीपैट क्वालिफाई करने के बाद हमारे पास कौन कौन से कॉलेजों के ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉलेजों के ऑप्शन में मेंशन किए हैं, जैसे कि नाइपर, आईआईटी बीएचयू, बिट्स मिश्रा, आईआईटी मुंबई, सागर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, डिप्सा एंड बिट्स पिलानी। ये बहुत अच्छे और ऑल ओवर इंडिया के बेस्ट कॉलेज हैं जो अगर आप जीपैट क्वालिफाई करते हैं और एक अच्छा रैंक स्कोर करते हैं तो आपको आपके मन पसंदीदा ब्रांच में आपको एडमिशन मिलेगा। अब सेकंड बात ये आती है कि अगर हमारा जीपैट रह जाता है या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो भी पासिंग स्कोर होता है उससे हम 1 या 2 नंबर पीछे रह जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा निराश होते हैं। तो क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हमको एडमिशन मिल जाए? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर इसमें है कि अगर आपका जीपैट क्वालिफाई नहीं होता उसके बाद भी कुछ यूनिवर्सिटीज अपना सेल्फ टेस्ट कंडक्ट कराती हैं जिनके थ्रू आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है जो हो जिसके थ्रू आप अच्छे से एडमिशन ले सकते हैं। फिर है BBAU लखनऊ, मणिपाल यूनिवर्सिटी, ISF मोगा पंजाब, JSS कॉलेज, ऊटी, सिटी यूनिवर्सिटी, गुरु हर हरिदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर। ये एक अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और ये अगर अगर आपका जीपैट क्वालिफाई नहीं होता तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। कुछ बच्चों का प्लान होता है एमबीए करने का, तो आप फार्मेसी से एमबीए भी कर सकते हैं। अगर आपका जीपैट क्वालिफाइड है तो भी आप एमबीए कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो प्रीवियस में जो यूनिवर्सिटीज देखी हैं उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज एमबीए का कोर्स रखती हैं और वो एमबीए कराती हैं। अगर आपका जीपैट क्वालिफाई नहीं होता है और आप ये चाहते हैं कि मुझे एमबीए करना है तो ये कुछ 3 यूनिवर्सिटीज मैंने यहाँ मेंशन की हैं जिनके थ्रू आप एंट्रेंस दीजिए, उनका क्वालिफाई कीजिए एंट्रेंस और वहां से आप एमबीए कर सकते हैं और आप एक अच्छे पैकेज ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट्स का कि जीपैड में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। हमने सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरी के बेसिस पे डिवाइड किया है: मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट एंड सब माइनर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मेजर सब्जेक्ट के बारे में। मेजर सब्जेक्ट जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से मिनिमम 60 to 65 क्वेश्चंस आते हैं। मींस इन टॉपिक से एक हाफ पोर्शन ऑफ जीपैट इजीली कवर्ड हो जाता है। और अगर आप मेजर सब्जेक्ट्स आप एक अच्छे से और आप अच्छा बेस बना के करते हैं तो आप जीपैट इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हर साल ये देखा गया है कि 12 से 14 क्वेश्चन आते आते हैं। फार्माकोलॉजी से मिनिमम 28 to 30 क्वेश्चन आते आते हैं। स्यूटिक्स से 38 से 40 क्वेश्चन आते ही आते हैं।
फार्माकोग्नोसी से 10 क्वेश्चन आते हैं एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से 3 या 4 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे हमें मेन फोकस करना जरूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे सब माइनर सब्जेक्ट जैसे कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फिजिकल फार्मेसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। माइनर सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि है ना, मतलब इन सब्जेक्ट से कम क्वेश्चंस आते हैं या फिर ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं। जो बच्चे ये सोचते हैं उन्हीं के लिए बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ये दिखते हैं, मतलब इनमें से क्वेश्चन कम दिखते हैं, बट अगर इन क्वेश्चनों को जोड़ा जाए, अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं इन 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को जोड़ूं तो मिनिमम 20 क्वेश्चंस के लगभग मुझे यहाँ से मिल जाते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जी पैड में एक एक क्वेश्चन आपकी रैंक डिसाइड करता है, एक एक नंबर आपकी रैंक डिसाइड करता है। इस वजह से हमें कभी भी माइनर सब्जेक्ट्स को कभी कम नहीं समझना चाहिए। हमें मेजर सब्जेक्ट्स पे तो ध्यान देना चाहिए, बट माइनर सब्जेक्ट्स पे भी धीरे धीरे करके ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपका एक अच्छा रैंक स्कोर करने में मदद करते हैं। अब ये कुछ सब माइनर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पैथोफिजियोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस, मार्केट मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इन 5 सब्जेक्ट्स में से हर साल मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये सब्जेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट हैं। फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, एंड करने का सबका मन करता है, और कभी कभार हमारा दिमाग करता है कि यार हम कर क्यों रहे हैं, या फिर हम अपने इन्वायरमेंट को देख के हम डर जाते हैं, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हमको डीमोटिवेट ज्यादा करते हैं एज कंपेरिजन टू मोटिवेशन। जैसे कि भाई तुम पे नहीं होगा, या फिर किसी बच्चे ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसका बहुत ज्यादा कम स्कोर आया, और वो अगर मेहनत कर रहा है तो उसको मोटिवेशन कोई नहीं देगा, सब उसको एक तरीके से डीमोटिवेट करेंगे कि ना भाई तुझ पे नहीं होगा, तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ये बात फैक्ट है कि अगर आप कोई सा भी जी एग्जाम की प्रिपेयर करें, चाहे वो जीपैड हो, यूपीएससी हो, कोई भी पेपर हो, वो आपका टाइम मांगता है, आपका हार्ड वर्क मांगता है। ये बात फैक्ट है। फेलियर और सक्सेस इज अ सेकंड थिंग। सबसे मेन चीज होती है आपका डेडिकेशन टू योर वर्क। अगर आपका डेडिकेशन है, अगर आपने उस पे अपना दिल और जान लगा के मेहनत की है, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इस वजह से यहाँ पे ये लाइन कही गई है, इफ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, एंड इज नॉट द एंड। आई फैक्ट एंड मीन्स effort never die. If you get no as an answer, remember no means next opportunity. So always remember this and हमेशा हार्ड वर्क करते रहना। और जीपैड एक तरीके से वो नहीं है, मतलब अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ तो जीपैड हलवा नहीं है। जीपैड हो जाएगा, बट आपको डेडिकेशन चाहिए, आपको डिसिप्लिन चाहिए और कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क चाहिए। ये नहीं कि आज भाई मैं खूब सारा पढ़ूंगा कल मैं आराम करूंगा, नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। आप डेली डेली पढ़िए, आप अपना शेड्यूल बनाइए, पेपर सॉल्व कीजिए। कुछ बच्चे होते हैं जो पेपर बाद में सॉल्व करना पसंद करते हैं कि हम एंड में करेंगे पेपर, नहीं, पेपर सॉल्व करो। कभी कभार क्या होता है कि हमारे पेपर में कई सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो देखो उनके आसपास के कॉन्सेप्ट पढ़ो तो आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। और आप यूट्यूब वीडियोस देखिए जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगा। तो आप अपनी मेहनत पे बिलीव रखें और कार्य करते रहें। हम प्रीवियस के सर्वे देखें, स्कोर कार्ड का सर्वे देखें या फिर कट ऑफ का सर्वे देखें, तो ये देखा गया है कि हर साल आपका कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है। तो अगले साल 2022 का जो कट ऑफ है वो मिनिमम 200 से लेकर 210 के बिटवीन में जा सकता है। इस को हासिल करने के लिए आपको मिनिमम 80 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, जिनमें से 55 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए और 15 क्वेश्चन आप गलत अटेम्प्ट कर सकते हैं। कभी भी हमको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको ये बिलीव है कि मैंने, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने 70 सवाल सॉल्व किए, मेरे को ये बिलीव है कि इन 70 में से एक भी सवाल मेरा गलत नहीं जाएगा, तो आप उसके बाद रिस्क ले सकते हैं। बट आप डाउट ही है कि जो 70 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए इनमें से
मेरे मिनिमम 10 क्वेश्चन गलत जा सकते हैं, तो आगे मत बढ़िए, उन 70 क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, उनमें से और भी अपने कम करने की कोशिश कीजिए और एक अच्छी तरीके का पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है। और कभी भी डेस्टिनी के बेसिस पे नहीं जाना कि भाई मेरी किस्मत है, मैं माता जी का नाम लेके करूंगा, नहीं, अपनी मेहनत पे जाना है। अगर आपको हमारी ये YouTube वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था और अब भी बोलूँगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को भेजें, जिससे उनकी भी मदद हो सके और जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि योर रेस्पॉन्स गिव अस मोटिवेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।